नमो वैकुंठाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोय त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्ग्रंथ गुरुराजों भक्तिपूर्ण प्रणाम वंदन नमन। दीक्षा शिक्षक गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज श्री को नमन और समस्त विद्यमान अविद्यमान आचार्य उपाध्याय साधु आर्यिका गणिनी आर्यिका और इलक्ष लक्षलिकाओं को योग्य वंदन। और इस व्याख्यान माला का निर्देश देने वाले पूज्य आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री, पूज्य मुनि श्री हितेंद्र सागर महाराज श्री को नमोस्तु। अष्टावन इष्ट दुस्तर दुरितायतनान्यमो परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः। जो एक बोध कथा है जिसमें एक संत मलिन पात्र लेकर राजा के आमंत्रण पर उसके यहाँ भिक्षा लेने जाते हैं, लेकिन राजा जो उनके लिए बनाई हुई उत्तम खीर है वो उनके पात्र में नहीं डालता। तब संत पूछते हैं क्यों नहीं डाली खीर, जब तुम संकल्पित हो मुझे देना चाहते हो तो फिर रुक क्यों गए। राजा बोला कि पात्र मलिन है। बोले कल तुमने मुझसे कुछ मार्गदर्शन मांगा था, मैंने नहीं दिया था, उसका कारण यही था कि तुम्हारा भी पात्र मलिन है। अब पात्र मलिन है इसका अर्थ क्या है। देश भर में कितने सारे प्रवक्ता हैं जो धर्म की बात कर रहे हैं, और एक विद्वान ने, एक जैन विद्वान ने कहा था कि इनके कारण आज इस आधुनिक युग में जब चारों ओर जलवायु प्रदूषित है और वैचारिक प्रदूषण भी फैला हुआ है, तो इन धर्म के प्रवक्ताओं के कारण, चाहे किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, इन प्रवक्ताओं के कारण भारत में सदाचार जीवित है। तो भिन्न भिन्न संप्रदायों में कुछ बातें तो समान है ही। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सभी लोग बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो भोजन पानी की शुद्धि पर भी प्रकाश डालते हैं। शाकाहार पर बोलने वाले बहुत सारे प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रशांत जी हैं और अन्य भी कई हैं। इतर संप्रदायों में भोजन शुद्धि की भी चर्चा है। तो यहां जैन शास्त्रों में बताया कि धर्म सुनने की पात्रता उन मनुष्यों में है जो मदिरा के त्यागी हैं, मांस आदि के त्यागी हैं, इसके अतिरिक्त मधु के भी त्यागी हैं। मधु, शहद,
सनातन धर्मावलंबियों के ग्रंथों में तो शहद का जो निषेध आया है तत्संबंधी एक श्लोक हम आपको सुनाते हैं। सप्तग्रामे तु यत् पाप मग्निना भस्मसात् कृते तत्पापम जायते जंतुर मध्वैक बिंदु भक्षणात्। 7 गांवों को जलाने पर जितना पाप मनुष्य को लगता है उतना पाप एक बूंद शहद का सेवन करने वाले मनुष्य को लगता है। मधु शकलमपि प्रायो मधुकर हिंसात्मकम भवति लोके। भजति मधु मूढ़धिको यह सब भवति हिंसकोत्यंतम। ये जैन शास्त्र का काव्य है कि मधु की एक बूंद भी प्रायः करके मधुमक्खियों की हिंसा से प्राप्त होती है। प्रायः करके कह रहे हैं, सर्वथा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरा विकल्प भी है। मधुमक्खियों को मारे बिना मधु प्राप्त करने का भी एक विकल्प है। तो बोलते हैं कि जो मधुमक्खियों को मारकर प्राप्त किया गया मधु है वो लोग बहेलिया लोग जाते हैं वहां पर धुआं करते हैं और छत्ते को तोड़ते हैं और तोड़कर निचोड़ते हैं, तब वो मधु प्राप्त होता है। और निचोड़ते समय वो जो छत्ता होता है उसके अंदर बी हाइव बोलते हैं उसको, वो एक प्रकार का मोम का छत्ता होता है, वैक्स होता है। तो उसको निचोड़ते समय उसके अंदर जितने भी लार्वा है, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे कुचल जाते हैं। और वो जो मधु इकट्ठा होता है उसको फिर वो लोग ऐसे मटकियों में रख करके बेचने निकलते हैं। शहद ले लो, मधु ले लो, निकलते हो। शुद्ध मधु ले लो, तो ये शुद्ध शब्द सुनकर के मनुष्य ललचाता है। फिर वो लोग उसकी शुद्धि को प्रमाणित करने के लिए एक उपाय करके दिखाते हैं। देखो, शुद्ध मधु है या चाशनी वाला मधु है, इसकी पहचान करने के लिए वो क्या करते हैं, वो मक्खी को पकड़ते हैं। आसपास कहीं भी मक्खियां होंगी तो उस मक्खी को पकड़ते हैं और मक्खी को पकड़ करके उसको किसी पात्र में डालकर उसके ऊपर वो शहद डालते हैं। अगर चाशनी वाला मधु होगा तो वो मक्खी मर जाएगी, और शुद्ध मधु होगा तो वो मक्खी उसमें से ऐसे चलती हुई ऊपर आ जाएगी और उड़ जाएगी। उसके शरीर पर वो चिपक नहीं सकता मधु, भले ही उसकी प्रजाति उस मधुमक्खी से अलग है, लेकिन मक्खी मक्खी रिश्तेदार। तो ये प्रकृति का एक विचित्र करिश्मा है कि मक्खी मधु में चिपक नहीं सकती। लेकिन फिर भी आचार्य क्या कहते हैं, भजति मधु मूढ़धिको, जो उसको भजता है, उसका सेवन करता है, वह मूढ़ बुद्धि अत्यंत हिंसक होता है। क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने में अनेक जीव जंतुओं का घात हुआ हो, वो भले ही स्वाद में मधुर हो, पर उसका सेवन करने वाला अहिंसक कैसे हो सकता है, अत्यंत हिंसक होता है बोले। फिर उसके बाद उन्होंने एक दूसरा विकल्प बताया, स्वयं विगलित। दूसरी प्रक्रिया यह है कि मधुमक्खी का छत्ता है,
उस छत्ते में एक नली लगा दी, कांच की नली हो सकती है, वो लगा दी। तो फिर वो जो अंदर मधु उन्होंने एकत्रित किया हुआ है, मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं और फूलों का रस सहज स्वाभाविक रूप से मधुर होता है, उसको वो चूसती है और अपने शरीर में उसको ले लेती है, अपनी आहार नली में उसको ले जाती है और वहां जाकर के मधुमक्खी के शरीर के कुछ स्राव, कुछ रस उस शुद्ध शाकाहारी पुष्प रस में मिश्रित होते हैं। तो अब क्या हो गया कि वो शुद्ध फूलों का रस नहीं रहा, उसमें कीड़े के शरीर के रस भी मिश्रित हो गए और उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। वो जो फूलों का रस था वो जल जैसा स्वच्छ था, लेकिन मधुमक्खी के शरीर में जाने के उपरांत जो उसके स्राव उसमें मिश्रित हो गए तो उसका रंग ब्राउन हो जाता है। और ब्राउन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भूरा। भूरा हो जाता है उसका रंग। अब मधु में थोड़ा सा अंतर होता है। उसका कारण यह है कि नीम के पेड़ की डालों पर लगा हुआ जो छत्ता होता है उसके मधु का वर्ण और स्वाद आम के पेड़ पर लगे हुए छत्ते या फिर दीवारों पर लगे हुए छत्तों से भिन्न होता है। पता नहीं, वो एक ऐसा संबंध है, आधार से आधेय प्रभावित होता है। पर मिठास सब में होती है क्योंकि वो मीठे रस से बना हुआ है, पर उनके शरीर के अंदर से अगर छोटी मधुमक्खियों का मधु अलग होता है, बड़ी मधुमक्खियों का अलग होता है। और मधुमक्खियां अपना छत्ता एक स्थान से स्थानांतरित करने की क्षमता भी रखती है। मान लो उसने कहीं पर छत्ता बनाया और वहां पर कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि वहां उनके लिए अनुकूल नहीं है, तो वो तुरंत अपने मुंह में उसके अंश ले जा करके दूसरी जगह छत्ता बना लेती है कुछ ही समय में। ये हम लोगों ने आंखों से देखा है। एक बार हम लोग आचार्य के साथ नैनागिरी क्षेत्र में गए हुए थे, तो जिनालय के पीछे मधुमक्खियों का छत्ता था। उन्होंने पत्थर पर छत्ता बनाया था, पर पता नहीं कुछ कारण हो गया तो उन्होंने तुरंत छत्ते का स्थान बदल करके दूसरी जगह छत्ता बना लिया। और क्या श्रुत ज्ञान का कमाल है कि वो असैनी जीव है, चतुरेंद्रिय जीव है, लेकिन फिर भी वहां मान लो 50 छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के, कोई मधुमक्खी दूसरे के छत्ते में नहीं जाती। उनको एड्रेस का इतना विवेक होता है और उसमें भी एक एक छत्ते में सैकड़ों घर होते हैं छोटे छोटे, तो वो मधुमक्खी अपने ही घर में जाती है। तो इंसान अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है तो उन कीड़ों को देख करके थोड़ा सा विनम्र बनना सीख सकता है कि उनके अंदर कितनी बारीक जानकारी है। ज्यादा अभिमान मत करो अपने ज्ञान का। मानव अगर मान को जीत ले तो महामानव बन जाए। तो आचार्य कहते हैं छलेन मधु गोलात, मधुमक्खी के छत्ते से छल पूर्वक गृहणीयात, अगर मधु को ग्रहण कर लिया जाता है, तत्रापि भवति हिंसा, उसमें भी हिंसा होती है। कैसे हिंसा होती है? क्योंकि आपने एक तो विशिष्ट राग आदि रूपा से आपको इतना राग है कि आप वो मधु किसके लिए बना था? प्रकृति से आप विचार करिए, क्या मधु इंसान के लिए बना? कहीं किसी शास्त्र में लिखा है? कहीं कोई भगवान ने कहा है कि मधु तुम्हारे सेवन करने योग्य है? कभी नहीं। तो ये तो इंसान को जो भी मिल जाता है बस डकार जाता है उसको। इतना लोभी, रसना के पीछे क्या क्या नहीं करता है। तो आचार्य कहते हैं कि इतना राग है तुम्हें इससे कि तुम
अहिंसक बनने के चक्कर में कपट से नली लगाकर उसमें से जो टपक रहा है मधु उसका सेवन कर रहे हो। खादी भंडार में अहिंसक मधु मिलता है, आप देख लीजिएगा। देखने की बात कर रहे हैं, लेना मत। वो अहिंसक है नहीं, वास्तव में अहिंसक नहीं है। जो किसी जीव जंतु के शरीर के अंदर जाकर, वो क्या करती है मधुमक्खी, अपने पीछे वाले पैर में एक थैली होती है। आप मधुमक्खी को अगर बारीकी से देखेंगे, ओके, नेट में देख सकते हैं, वैसे साक्षात जाके मत देखना, तो आप देखेंगे कि उसका जो पीछे वाला पैर है, जो सबसे बड़ा पैर होता है उसका, उसके प्रथम खंड में एक थैली होती है, ऐसी गोल थैली होती है। वो उसमें मधु इकट्ठा करती है। उसको वैज्ञानिक लोग हनी सैक बोलते हैं, शहद का थैला। उसमें शहद इकट्ठा करती है और अपने छत्ते में जाकर के उसको वहां जमा कर देती है। और वहां जो उसके जो छोटे छोटे लार्वा है, वो उसका सेवन करके विकसित होते हैं और बाद में वो स्वयं मधुमक्खियां बन जाते हैं। ये प्रकृति की स्थिति आज जो देखने में आता है वो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में वो उनके लिए था, किसी अन्य के लिए था। उसको अगर मानव ग्रहण करेगा तो फिर क्या चोरी का दोष नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा। जो लोग छत्ता तोड़कर ग्रहण करते हैं उनको तो लूटने का दोष लगेगा, और जो मायाचारी से ग्रहण करते हैं उनको चोरी का दोष लगेगा। तो इस प्रकार मधु भारत के शास्त्रों में वर्जित वस्तु है। फिर 5 फलों का भी निषेध किया है। देखो, इन चीजों को जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तो धर्म के उपदेश के पात्र नहीं बन पाओगे। आगरा में एक, ये हमें नेमीचंद अकलतरा वालों ने, जो कि संचालन करते थे मंच का साधुओं के यहाँ, उन्होंने ये सत्य घटना सुनाई कि आगरा में कोई उनके परिचित मुस्लिम भाई थे। वो शाकाहारी थे और कुछ उन्होंने कोई साधना की थी, किसी को तकलीफ होती थी तो वो उपचार करते थे। एक बार उनके पास उनका कोई पुराना मित्र आया और फिर उनसे कहा कि ऐसी ऐसी तकलीफ चल रही है। तो उन्होंने पूछा कि तुम वो हो क्या? अरे बोले, हाँ मैं वही हूं, तुम? फिर वो दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। अरे मित्र, बड़े लंबे समय बाद मिले। एक वो मिलन हुआ उनका। बोले, क्या क्या परेशानी हो गई तुम्हें? वो पूछता है कि तुम ये सब कब से करने लग गए? बोले, हो गया, ये तो भाग्य का संयोग है, किस्मत की बात है। बोले, क्या तकलीफ है? बोले कि बहुत साल हो गए लेकिन मेरे यहां बाल बच्चे नहीं है, क्या करूं? तो इसने जो उत्तर दिया वो ये था कि तुम जो जानवरों को मारते हो, तुम, मुझे मालूम है तुम शिकार करते हो। तो शिकार करते समय जो उन जानवरों की आह लगती है वो इतनी प्रचंड होती है, इतनी भयानक होती है कि आह निकलवाने वाले को तबाह कर सकती है। समझे आप बात को? आह जिसने निकलवाई है उसको वो, उसकी आह तबाह कर सकती है। और तुम्हारी तबाही का कारण वही है कि तुम शिकारी हो और तुम शिकार को खेल कहते हो।
हकीकत यह है कि खेल वो होता है जिसमें दोनों पक्षों को पता होता है कि खेल है। उस बेजुबान को पता ही नहीं है कि तुम क्या करने जा रहे हो और तुम उसकी जान ले लेते हो। तुमको पता है कि कई बार तुम गर्भवती हिरणियों पर गोली चला देते हो। इसका त्याग करो। उसने बोला कि बात तो तुम्हारी पते की लग रही है, चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर देता हूं। और उसने त्याग कर दिया और कुछ समय के बाद उसके यहां बच्चे हुए। तो ये जब तक मनुष्य के अंदर करुणा नहीं आएगी और जब तक वो ऐसी अभक्ष वस्तुओं का सेवन करेगा, तब तक परमात्मा के उपदेश का पात्र कैसे बन सकता है? संभव ही नहीं है। हम जानते हैं कि आज क्या स्थिति है समाज की, कहां कहां से आमदनी हो रही है, क्या क्या हो रहा है। हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, केवल हम ये संदेश है हमारा कि आगम में ऐसा कहा है कि आप जिस कुल में जन्मे हैं वहां आपको विरासत में ये जिन देशना प्राप्त हुई, जिन वाणी प्राप्त हुई है, और आप अपात्र बनकर उससे स्वयं वंचित हो रहे हो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक दुर्भाग्य वो है जिसको लाभ ही न हो, और दूसरा उससे बड़ा दुर्भाग्य वो है कि लाभ हो लेकिन वो ठुकरा दे। बड़ा अभागा कौन है? जिसको जिनवाणी नहीं मिल रही है वो, या जिसको मिल रही है लेकिन वो ठुकरा रहा है वो? तो इस पर विचार कीजिए और अंदर से देखिए। हो सकता है संगति के कारण, किसी और मानसिकता के कारण, या और किसी कारण से कई बार टेंशन में लोग उल्टे सीधे काम करते हैं। पारिवारिक तनाव इतना रहता है कि वो मन को नहीं संभाल पाते, तो उस राह पर चले जाते हैं। तो पुनर्विचार के योग्य है ये बातें। पाप का नाश पाप से नहीं हो सकता। आपको जो तकलीफ हो रही है वो पाप के उदय से हो रही है। तो पाप बंद करोगे तो तकलीफ कट जाएगी क्या? असंभव। अगर पैर में कांच चुभा है तो उसको निकालने के लिए सुई का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर पाप का उदय आ रहा है और आपको कष्ट पहुंच रहा है, आपका जीवन अशांत हो रहा है, तो आपको पुण्य की सुई से उस पाप के कांच को बाहर निकालना होगा। सिद्धांत का यह नियम है। गुम्मट सार में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है, बंधे संकामिज्यति। पाप का उदय आ गया, आपको समझ में आ रहा है कि पाप का उदय, बिल्कुल समझ में आता है। जब पाप का उदय आता है तो अच्छे खासों को समझ में आता है कि भाई खतरनाक समय आ गया है। अब आचार्य कहते हैं कि क्या उपाय है, क्या करोगे? और पाप करोगे क्या? कुछ गलत सलत खाने लगोगे क्या? नहीं, वो उसका उपाय नहीं है। वो तो और अधिक कष्ट को आमंत्रण देने के बराबर है। तो सावधान, एक उपाय है। क्या उपाय है? बंधे संकामिज्यति। पुण्य का बंध शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा? वो पुराना पाप नष्ट हो जाएगा क्या? पुण्य का बंध करने से क्या बंध को नष्ट कर सकता है? तो फिर आचार्य कहते हैं कि शांत रहो, ज्यादा चतुराई मत करो, पूरी बात समझो। क्या बोले? जब तुम पुण्य करने लगोगे
तो उस समय जो तुम्हारी भावना में निर्मलता आएगी, उस निर्मलता से जो पाप तुमने पहले किया है उसका संक्रमण होगा, उसका रूपांतरण होगा। जैसे मान लो तुमने पहले पुण्य किया है और अभी उसका उदय आ रहा है, और तुम पुण्य के उदय में पाप करते हो, तो तुम्हारे अंदर जो पुण्य का संग्रह है वो पुण्य भी रूपांतरित होकर के पाप बन जाता है। और जब तुम पाप के उदय में पुण्य करते हो तो वो जो पाप, उसकी एक सीमा है, उसकी एक परिधि है, उस मर्यादा तक वो जो पाप के परमाणु जो उदय में आने वाले हैं वो पुण्य में संक्रमित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कितनी अद्भुत बात कही है। तो दुखों से छूटने के लिए पाप कमाने की आवश्यकता नहीं है। पाप के उदय में दुख हो रहा है तो अब पुण्य प्रारंभ कर दो, तो बंधे पुण्य के बंध में पावम संकामिज्यति, पाप संक्रमित हो जाएगा, पाप पुण्य बन जाएगा। और शब्दों में आप शब्द बदल करके सुनना चाहो तो असाता का उदय चल रहा है, आप पुण्य कार्य करने लग जाओ तो वो असाता साता में परिवर्तित हो जाएगी। और अगर पुण्य के उदय में पाप करने लगोगे तो साता के उदय में असाता का बंध करने वाला साता को असाता में परिवर्तित कर लेता है। तो इसलिए ये त्याग अपेक्षित है। इसी प्रकार 5 फलों का त्याग भी शास्त्रों में बताया है कि ऐसे 5 फल होते हैं, वो भी त्याज्य है। महाभारत में एक श्लोक है, मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजनं कंद भक्षणं ये कुर्वन्ति वृथा तेषां तीर्थयात्रा जपस्तपः। मदिरापान, मांसाशन, मांस भक्षण, रात्रो भोजनम, रात में भोजन करना, कंद भक्षण, कंदमूल का भक्षण करना, ये कुर्वन्ति जो भी करते हैं, तेषाम उनकी तीर्थ यात्रा जपः तपः वृथा, उनकी तीर्थ यात्राएं, उनके जप, उनके तप व्यर्थ, कोई काम में नहीं आने वाले। जैसे वो बंटी भैया ने कहा था ना कि 5 चीजें अगर करोगे तो फिर नमोकार मंत्र काम नहीं करेगा। उस दिन मैंने बताया था, फिर से बता देंगे, इस व्याख्यान माला के श्रोताओं के लिए बता देंगे। तो 5 फल और बताया उन्होंने। एक अंजीर का फल होता है, उसको शास्त्रों में कठूमर कहते हैं, कठंजर भी कहते हैं। एक पिलखन का फल होता है, यहाँ उत्तर भारत में उसके बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं। अहित क्षेत्र में आप जाओगे तो वहां पर कुएं के बाजू में एक पाकर का पेड़ है, उसको पाकर कहते हैं। फिर एक उमर का पेड़ होता है जिसको गूलर भी कहा जाता है। एक पीपल का पेड़ होता है, एक बड़ का पेड़ होता है। तो इनके जो फल हैं, इन 5 वृक्षों के जो फल हैं, इनको उदुम्बर फल कहा। और इनके अंदर आपको जीवित प्राणी मिलेंगे, कई जीव जंतु मिलेंगे आपको। बुंदेलखंड में एक कहावत है, न उमर फोड़ो न पखा उड़ाओ। ये एक साहित्यिक कहावत है। मतलब ये है कि उमर का फल फोड़ोगे तो अंदर से पंख वाले जीव जंतु एकदम उड़ करके पूरे वातावरण में फैल जाता है। कई बार अपने कपड़ों पर बैठ जाता है, कई बार ऐसे चेहरे पर बालों में आ जाता है। तो कहते हैं कि इसको मत फोड़ो, नहीं तो इसको सब उड़ाना पड़ेंगे इन जीव जंतु। उसका साहित्यिक अर्थ यह है कि तुम पुरानी गड़ी हुई बातें मत खोलो, बिना मतलब
कषाय का वातावरण बन जाएगा। तो पहले क्या क्या हुआ था वो सबको इतिहास खोलने की जरूरत नहीं है, अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, शांति से रहो। तो इसी प्रकार ये 8 चीजें छोड़नी योग्य। साथ में रात्रि भोजन को और भी जोड़ दिया उन्होंने कि रात में भोजन करने से बड़ी समस्या आती है। उसके बारे में थोड़ा सा अपन आगामी सत्र में चित्रण करेंगे, फिर तीर्थंकरों का वर्णन सुनेंगे। आज अपनी चर्चा जो थी वो पात्रता की चर्चा थी, तो इनका त्याग करने से धर्म सुनने की पात्रता आती है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।